नई दिल्ली सतलोक आश्रम उनका में संत रामपाल जी द्वारा संत कबीर जी के 628 प्रकट दिवस के ऊपर समय 3 दिन का हवन व भंडारे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से संत रामपाल जी के अनुयायियों ने हिस्सा लिया और संत कबीर जी के जीवन के बारे में जाना। पूर्वी दिल्ली से अनुप कुमार राणा, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। जगत गुरु तत्व श्री रामपाल जी का फुल क्रॉस हो जाएगा ना, फुल क्रॉस होएगा तो ऊपर से आओ और अपना यू टर्न लेके और फिर जो पार्किंग है आश्रम से पहले वहाँ पे पार्किंग कर दो। ये अंदर करना है, ये अंदर करना अंदर। नहीं ये भी दिखाना है, दरबार भी तो दिखाना। अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे बात कर लो, अलाउ ये तो बहुत बड़ी वीडियो रील बन। अच्छा है, सतगुरुदेव जी की जय। सभी भक्तात्मा कृपया ध्यान से सुने। भक्त अनिल दास नरेला से, भक्त अनिल दास नरेला से यहाँ के भी पास हम लोगों से प्रार्थना है, कृपया करके नाम स्वीट स्तर के पास पहुँच जाए। अच्छा है, सतगुरुदेव जी की जय। आप कहाँ से आए हो सर? बिहार से कभी पहले आए हो यहाँ? हाँ, यहीं से नामदान लिए हुए। नाम लिए हुए हैं। कैसा अनुभव होता है यहाँ पर आने का? हाँ जी, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम तो बार यहाँ जॉब करते हैं बगल में। कहाँ? रोहत नगर स्टेशन नहीं है? रोहत मतलब हरियाणा में? हरियाणा में, हाँ। वहीं से आते जाते हैं। आप कहाँ से जी? दिल्ली टैगोर गार्डन से। आपने भी नाम ले रखा है? हाँ भगत जी। कितने सालों से? ये 2008 नवंबर 2022 को लिया है। मतलब नाम लेने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? भगत जी फ़ायदा तो देखो क्या है, परमात्मा का क्या नाम ज्ञान मिल गया। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, नशा मुक्त है। हाँ, मन की संतुष्टि है। बिल्कुल हाँ, परमात्मा का ज्ञान जो उस परमात्मा को हाँ। जान पाए गुरु जी के जरिए, ये बहुत ही जन्म के हमारे ऊपर कृपा। मतलब एक मन की संतुष्टि बनी हुई है, परिवार आपका सुखी है। हाँ, परिवार में तो भगत जी क्या है, देखो जगत में है वो लोग। जब वो जगत में है और मैं भगत में हूँ, ठीक ना। नहीं तो मतलब आपके बच्चे मानते हैं इनको? नहीं मानते ना भगत जी, यही तो बात है, इसलिए वो जगत में है। तो अगर मानते ही तो फिर तो बात ही क्या। आप उनको कभी लेके आए हो यहाँ? भगत जी कोशिश बड़ी करी, वो तो नाम से चिढ़ते हैं। हाँ यस। मनाया जा रहा है। कबीर साहिब जी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। कबीर साहिब जी 4 युगों में अपने अलग अलग नाम से आए थे। सतयुग में सतशुक्र नाम से आए थे, त्रेता युग में मुनीधर नाम से आए थे, द्वापर युग में करुणामय नाम से आए थे और ये कबीर नाम से आए हैं। उसके बाद जी काशी नगर में लहर तारा तालाब थी, वहाँ पे श्री अष्टानंद जी स्वामी देव ब्राह्मण वहाँ पे साधना कर रहे थे। उनमें सुबह का टाइम था उनका, 4 सूर्य निकलने से पहले वहाँ पे साधना कर रहे थे। तभी आसमान से तेजों में रोशनी आती है बहुत तेज, जो इनकी आंखों में पड़ती है और फिर इनकी आंखें बंद हो जाती है। फिर उसके बाद भगत जी जब ये अपनी आंखें बंद करते हैं तब इनको एक तेजों में प्रकाश में एक बच्चा दिखता है जो कि कमल के फूल पर आगे बैठ जाता है।
जीवन आपके पति पति रहते थे, वो हर रोज लहर तालाब में स्नान करने आते थे। तब नीरू ने देखा कि कमल के फूल पर एक बालक बैठा हुआ है। तब इन्होंने अपनी पत्नी को इशारा करा कि देखो वहाँ पे एक बच्चा है। तब ये दोनों पति निसंतान के, इनके पास बच्चा नहीं था कोई भी। तब इनकी पत्नी कहती है कि उस बच्चे को मेरे पास ला। फिर नीरू उस बच्चे को अपनी पत्नी की गोद में दे देता है। उसके बाद इनकी पत्नी बोलती है कि इस बच्चे को मैं अपने दूर नहीं जाने दूँगी, ये बच्चा इतना प्यारा है, इसे अपने पास ही रखें। जो अष्टानंद जी ब्राह्मण थे, जिन्होंने वो दृश्य देखा था कबीर साहब जी का प्रकट होने जो आसमान से आए थे, वो अपने गुरु स्वामी जी को, स्वामी रामानंद जी महाराज जी को पूरा दृश्य बताते हैं। जी जब नीरू नीमा बालक सब कबीर साहब जी को अपने घर लिए आते हैं, तब उन बच्चे को देखने के लिए पूरा गांव, पूरा काशी नगर आता है कि ये इतना प्यारा बच्चा इनके पास कहाँ से आया, ये इतना प्यारा बच्चा कहाँ से लाए। जी ये जो मुस्लिम धर्म में नामकरण होता है, तो मौलवी साहब इनका नामकरण कर रहे थे। तो जैसे मौलवी साहब ने किताब खोली, किताब खोलते उनका नाम कबीर आया। फिर कबीर साहब जी ने बालक शिशु में कहा कि मौलवी तुम कितना कोशिश कर लो, इसके लिए मेरा नाम कबीर ही रहेगा और मैं कबीर नाम से आया हूँ। उसके बाद जी मौलवी ने सारी किताब के पन्ने पे पलट के देख लिए, लेकिन कोई भी नाम नहीं पाया, सिर्फ एक ही नाम था, कबीर नाम। कबीर साहब जी को 25 दिन हो गए थे। 25 दिन तक ना उन्होंने कुछ खाया ना पिया। फिर जो उनकी पत्नी नीरू की पत्नी चिंता में हो गई थी कि ये ना कुछ खा रहा है ना पी रहा, मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगी, मैं इसके बिना मर जाऊंगी। फिर कबीर साहब जी अपने मन में भोलेनाथ को याद करते हैं और फिर भोलेनाथ जी धरती पर आते हैं, अपना रूप बदल के इनके घर आते हैं। इनके घर आकर नीरू की पत्नी से कहते हैं कि तुम दुखी क्यों। तब ये सारी वो बताते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे बच्चा मिला और अब मैं इसको कुछ हो गया तो मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी, ना ये कुछ पी रहा है ना खा रहा है। तो कबीर साहब जी थोड़ी ऊपर जाके भोले जी से कहते हैं कि इनको मैं कुंवारी गाय का दूध पी रहा है, कुंवारी गाय मंगवाई। तब स्वामी जी ने इनसे कहा कि तुम कुंवारी गाय लाओ। फिर उसके बाद नीमा के पति नीरू कुंवारी गाय लाते हैं। कुंवारी गाय जो भोले होते हैं वो अपना आशीर्वाद हाथ बढ़ा उसके पेट पे फेरते हैं और कुंवारी गाय के तन अपने आप लंबे हो जाते हैं और गड़े में अपने आप दूध भरने लग जाते हैं। पूरा दूध भर जाता है। तो कबीर साहब जी वो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। काशी के पंचगंगा घाट पर कबीर साहब जी नदी के किनारे लेटे हुए थे। जैसे ही स्वामी रामानंद जी उस बच्चे को उठाने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, नीचे झुकते हैं, वैसे उनके गले की जो घंटी की माला थी वो रेडियो से निकलकर कबीर साहब जी के गले में डल जाती है और स्वामी रामानंद जी को पता नहीं चलता कि घंटी माला इनके गले में डल गई। जी कबीर साहब जी 5 वर्ष के हो गए तब स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे विवेकानंद जी, जो वो विवेकानंद जी से कबीर साहब जी ज्ञान चर्चा करते हैं। ज्ञान चर्चा जब पूरी इनकी हो जाती है तो वो सारे ब्राह्मण गुस्से में हो जाते हैं और जो कबीर साहब जी के मुंह बोले माता पिता थे नीमा, उनके साथ मार पिटाई करते हैं और कबीर साहब जी को जबरदस्ती हाथ पकड़े स्वामी रामानंद जी महाराज जी के पास लेके चले जाते हैं। आश्रम की कुटिया के गेट पर एक सफ़ेद पर्दा लगा हुआ था जहाँ पे कबीर साहब जी ब्राह्मण में साझा करते हैं। वहाँ पे स्वामी रामानंद जी बोलते हैं कि मेरी थोड़ी साधना रह रही है, मैं वो करके बाहर आऊँगा। स्वामी रामानंद जी अपनी मन की साधना करते हैं। अपनी मन की साधना में वो श्री कृष्ण की मूर्ति और गंगा जल से नहला कर उनका श्रृंगार करते हैं और करते पीछे खड़े कबीर साहब जी 5 वर्ष के बालक में वो उनके जो अपने मन के क्रिया पूरी पढ़ लेते हैं। उसके बाद कबीर साहब जी इनको बोलते हैं जो तुम्हारी कुंडली की माला है वो खोल कर कृष्ण के गले में डाल दो।
इस घटना से स्वामी रामानंद थे जो वो समझ गए कि यह स्वयं पूर्ण परमात्मा है। इसके बाद स्वामी रामानंद जी कुटिया से बाहर निकलते हैं और कभी साहब जी जोर से गले लगाकर रोने लगते हैं और जो अन्य ब्राह्मण खड़े थे वो क्रोध और गुस्सा हो जाते हैं और क्रोध में हो जाते हैं। ऐसी जी फिर 5 वर्ष के कबीर साहब जी जो बालक थे कबीर साहब जी उन्होंने अपने 2 रूपों की लीला दिखाई थी। जो 2.5 वर्ष उन्हीं का दूसरा रूप 2.5 वर्ष का जो बालक था वो खाट पे लेटा हुआ दिखाया और इन्हीं का दूसरा रूप जो 5 वर्ष का था वो खड़ा है। ऐसे ही स्वामी रामानंद जी महाराज जी अपने 2 रूपों की इन्होंने लीला दिखाई। जी 5 वर्ष के जो कबीर साहब जी के बालक में वो स्वामी रामानंद को सतलोक लेके चले जाते। नमस्कार, मैं हूं जावेद आलम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप देखते रहें LKP न्यूज़।